हैप्पी धनतेरस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है धनतेरस और आप सबको मेरी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धनतेरस के दिन मैंने सुबह सुबह उठकर सब कुछ साफ़ किया और फिर झाड़ू लगाया घर में। फिर मैंने जो कल फूलों को धोया था उससे घर के बाहर थोड़ी डेकोरेशन की। फिर मैंने कमरे में लगाया पोछा और फिर चादर बिछाकर सारे तकिए वहाँ पर सेट कर दिए और फिर बाहर पलंग भी सेट कर दिया। तब तक मेरी बुआ बर्तन धो रही थी। सब कुछ सेट करने के बाद सब कुछ साफ़ कर दिया था। फिर मैंने हमारे घर के आंगन में भी सब कुछ धो दिया नल वाले पानी से। फिर मैंने हमारे घर के बाहर की साइड जो गेट थे उनको भी ठीक से धो दिया था। वो सब धोने के बाद हमारा घर थोड़ा साफ़ हो गया था और अब बारी थी फ्रिज धोने की, इसलिए मैंने फ्रिज का सारा सामान बाहर रखा और फ्रिज को ठीक से अंदर से भी धोया और ऊपर से साइड में सब जगह से धोया। फिर मैंने ये कपड़ा बिछाया ऊपर और अंदर जो शीट लेकर आई थी मेरी मम्मी वो लगाई। फिर मैंने मेरे शू और डस्टबिन धोया। फिर मेरे को ये फूल अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने चेंज करे और हमारा घर पूरा साफ़ हो गया था। हमारे घर का सारा सामान सेट कर दिया था, बर्तन भी ठीक से धोकर रख दिए थे और पूरी सफाई हो गई थी। और अब बारी थी मेरी सेल्फ केयर करने की। तो पहले मैंने मेरे हाथों में नेल पेंट लगाया और फिर मैंने स्किन केयर किया और फिर मुझे नहाने जाना था, इसलिए मैंने मेरे कपड़े निकाल कर उनको प्रेस किया। तब तक मैं खाना बनाने चली गई और फिर मैंने खीर बनाने की सारी तैयारी कर ली थी और मेरी बहन अभी भी कलर ही कर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने खीर भी बना ली थी और छोले बनाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए मैंने प्याज टमाटर काट लिया था। छोले बनाकर रखकर मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद नहाकर आने के बाद मैंने पूरियाँ बनाने की तैयारी की। पहले मैंने आटा लगाया और फिर थोड़ी रोटी बनाई और फिर सभी आटे से पूरियाँ बनाई और थोड़ी देर बाद मेरा सभी खाना बनकर तैयार हो गया था और खीर इतनी अच्छी नहीं बनी थी। फिर हमने खाना खाया और खाना खाकर हम चले गए तैयार होकर बाहर पूजा का सामान लेने के लिए। तो पहले हमने किराने की शॉप में से थोड़ा बहुत सामान लिया। फिर हम यहाँ पर आ गए रंगोली लेने और पूजा का सामान लेने के लिए। फिर हम चले गए मेरे पापा की शॉप के वहाँ पर। फिर वहाँ से आने के बाद हमने झाड़ू ली और इस दुकान में से मिठाइयाँ खरीदी। हम चलते चलते थक गए थे तो हमें रास्ते में मेरी बुआ मिल गए थे तो हम उनकी गाड़ी में आकर बैठ गए। हैप्पी दिवाली बोल, जल्दी बोल बोल हैप्पी दिवाली। और फिर मेरी बहन उनके घर चले गए थे पूजा करने के लिए। फिर हमने भी पूजा की तैयारी करना शुरू किया और सब कुछ कमरे में साफ़ किया। मेरी बुआ ने सभी सामान रख दिया था पूजा करने के लिए और ये दृष्टि भी आ गई थी और ये कह रही थी मेरे सर में दर्द हो रहा है, पर वीडियो बनाने के लिए सबसे आगे थी। बार बार मेरा फ़ोन मांग रही थी, बोल रही थी लाओ मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। फिर पूजा की तैयारी पूरी हो गई थी। हमने सब ने मिलकर की आरती। ये आरती करते भी मेरी भी वीडियो बना रही थी, खुद की वीडियो बना रही थी। फिर मैंने भी की आरती। थोड़ी देर बाद दृष्टि ने भी की आरती। दृष्टि की आरती करने के बाद मेरी चाची ने की आरती। हम सभी ने आरती कर ली थी। फिर मैंने लक्ष्मी माता को भोग लगाया जो मैंने खाना बनाया था। फिर मैंने उनकी ये पैर छापे और रंगोली लगाई और दिए जलाने की तैयारी की। और मेरी बुआ गेट पर तिलक से ये बना रही थी और तब तक मैं दिए जला रही थी और यहाँ पर भी दृष्टि मेरी वीडियो बना रही थी। और पहले मैंने कमरे की गेट के साइड 2 दिए जलाए और किचन के साइड भी दिए जलाए, पर दिए बहुत ही मुश्किल से जल रहे थे। बहुत बार कोशिश करने के बाद ये 3-4 जगह दिए जले। और यहाँ पर दृष्टि की बातें सुनो। गाइस हमारे यहाँ दिया नहीं जल रहा है और हवा बहुत तेज, मतलब हवा ये दृष्टि बिल्कुल पागल हो गई है गाइस, आप देख सकते हो इसे। गाइस देखो माचिस भी खत्म हो गई, हमारी किस्मत फूटी है। तेरी किस्मत फूटी है खाली। वाह गाइस कितना अच्छा लग रहा है। देखो अब वो सबने लाइटें लगा दी है, हमारी लाइटें लगाना बाकी है। मेरे पापा का लगाएगी लाइट। पहले हम फोटो क्लिक करवा रहे थे और मेरी बहन के हाथ पे तेल गिर गया गाइस। देखो पेंट पे भी गिर गया। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस गाइस, हैप्पी धनतेरस। और इन दोनों को किसी से भी कुछ मतलब ही नहीं है। ये दोनों ऊपर वाले कमरे में आराम से बैठकर मेहंदी लगा रही थी। और फिर मेरी बुआ ने आकर हम सबका मुंह मीठा करवाया। और हमारे पास रंगोली नहीं थी तो मैंने जेप्टो में से ऑर्डर की और इतने सारे कलर आए थे। फिर 9:30 बजे मैंने जहाँ पर पूजा करी थी उसी के पास में रंगोली बनाना शुरू किया। और पहले मैंने वाइट कलर से लाइट तरीके से लाइन की
और फिर उसके ऊपर ही डार्क लाइन की और 10:30 बजे तक मेरी रंगोली बनकर तैयार हो गई थी। मैंने उसमें कलर भी भर दिया था। आपको ये रंगोली कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि इस बार आप सबके घर में भी लक्ष्मी जी आए। और फिर मेरे पापा ने रात के 11 बजे तक लाइटें भी लगा दी थी। फिर हमने भी लाइटें चालू की और हमने हमारे गेट पर भी बहुत सारे दिए लगाए थे। हर जगह हर साइड गेट पर भी दिए लगाए थे। और फिर 11 बजे हमने बनाए थे पास्ता और हमने पास्ता खाए। और इसी के साथ हम हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दिवाली वाले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।